नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल RPN1 स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, कल की क्लास में अपन ने जनवरी माह से करंट अफेयर शुरू किया है। यदि आपने कल की क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। आज की जो क्लास है वो अपन बात करने वाले हैं जनवरी माह के ही कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है दोस्तों, और परीक्षा में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। चाहे आप PTT की तैयारी कर रहे हो, चाहे BSTC की कर रहे हो, चाहे SSC की किसी भी पोस्ट के लिए कर रहे हो, चाहे आप किसी भी स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर आपके लिए बराबर रूप से महत्वपूर्ण रहता है। और आजकल जो सबसे ज़्यादा वेटेज रहता है ना दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के ही पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। तो जल्दी से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और आपको कमेंट करके आंसर भी बताने। अपन इसी वीडियो में इन प्रश्नों के जो उत्तर है ना, उनको आज ही इसी वीडियो में अपन याद करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जल्दी से आपको इसका आंसर देना है दोस्तों। पहला जो प्रश्न है आपके सामने वो है, भारतीय थल सेना दिवस कब बनाया जाता है। अपन ने कल जो बात की थी दोस्तों, वो जनवरी का आधा हिस्सा कवर किया था, है ना। 15 जनवरी के आसपास अपन ने करंट अफेयर कल पढ़ ली थी। अब अपन बात करते हैं कुछ उससे आगे के पोर्शन के बारे में। अपन को किसी भी परीक्षा देने जानी है ना, तो कम से कम पिछले 6 महीने का करंट अफेयर तो आपको आना ही चाहिए दोस्तों। 6 महीने तक के प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए अपन ने शुरू किया है पहले जनवरी माह के लिए। तो बताना है आपको, भारतीय थल सेना दिवस कब बनाया जाता है। और अपन ने कल एक चीज़ और देखी थी कि जो दिवस से इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना दोस्तों, वो बार बार पूछे जाते हैं। कल भी अपन ने 2 दिवस याद किए थे, जिसमें मैं आपको एक चीज़ याद दिला दूं कि आपको एक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो याद रखना है, विश्व ब्रेल दिवस। विश्व ब्रेल दिवस कब बनाया जाता है। पहले तो आपको ये बहुत ज़रूरी है कि दोस्तों ये याद होना चाहिए। और दोस्तों, यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको ट्रिक से हर महीने में जितने भी दिवस आते हैं उनको भी याद कराने की आपको ट्रिक से याद करवा दिया जाएगा। जनवरी में जो भी दिवस आते हैं उनको, और फरवरी में अलग, मार्च में अलग, मतलब महीने वाइज आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए अपन बात करते हैं भारतीय थल सेना दिवस। जल्दी से बताना आपको, 12 जनवरी, 13 जनवरी, 14 जनवरी और 15 जनवरी। जी दोस्तों, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 15 जनवरी। आपको याद रखना है 15 अगस्त को तो भारत आज़ाद हुआ था। 15 अगस्त को तो भारत आज़ाद हुआ था, और आज़ाद किसने कराया था, सेना ने। तो याद रख सकते हो 15 जनवरी, पहले ही महीने में जो 15 जनवरी है उसको आप बनाते हैं भारतीय थल सेना दिवस। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, हाल ही में मशहूर सिंगर लिसा मेरी प्रेस्ली का निधन हो गया है। वह किस देश की निवासी थी। देखिए, एक प्रश्न तो आपको ऐसे ही मिल जाएगा कि लिसा मेरी प्रेस्ली का संबंध किस क्षेत्र से है। तो वो बहुत ही मशहूर क्या थी दोस्तों, सिंगर थी। तो अब बताना है कि वह किस देश की थी। तो इंडोनेशिया, जापान, अमेरिका, मलेशिया। तो आपको याद रखना है वो किस देश की थी दोस्तों, अमेरिका देश से संबंध रखती थी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जी, अगला प्रश्न है आपके सामने, हाल ही में किस राज्य ने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। आपको बताना है हाल ही में, मतलब जनवरी माह के अंदर पूछा है कि कौन सा राज्य है जिसने पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की घोषणा की है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल। आपको ये इसलिए याद रखना है क्योंकि राजस्थान ने भी पुरानी पेंशन जो योजना है उसको बहाल करने की घोषणा कर दी है दोस्तों। तो राजस्थान तो एक राज्य है ही है, लेकिन राजस्थान के अतिरिक्त भी कौन सा राज्य है तो आपको बताना है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल और केरल। देखो, यहाँ पर मैं राजस्थान का मेंशन नहीं है, लेकिन आपको मैं मौखिक रूप से बता रहा हूँ, राजस्थान भी एक ऐसा राज्य है जिसने क्या किया है दोस्तों, पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की है। देखिए, यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं दिए हुए हैं राजस्थान के बारे में ना, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है क्योंकि राजस्थान से अपन बिलोंग करते हैं। राजस्थान ने भी पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी है। तो दोस्तों याद रखना है, राजस्थान के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश भी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर पुरानी जो पेंशन स्कीम थी उसी पेंशन स्कीम को पुनः वापस लागू कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है, यूरोप का सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्व ज्ञात भंडार निम्न में से किस देश में पाया गया है। आपको बताना है जल्दी से कि यूरोप जो है, यूरोप महाद्वीप एक
है ना, महाद्वीप है, उसमें सबसे बड़ा दुर्लभ पृथ्वी तत्व रेयर अर्थ एलिमेंट्स ज्ञात भंडार कहाँ पर पाया गया है, मतलब एक अद्भुत खनिजों का जो भंडारण है वो पाया गया है यूरोप में सबसे बड़ा, कहाँ पाया गया है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन। जी दोस्तों याद करना, देखो दुर्लभ पृथ्वी तत्व है ना, तो इससे याद रखना है दुर्लभ पृथ्वी तत्व मिला है और इसका भंडार मिला है ना, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही मीठी बात है, बहुत ही मीठी को अपन कह सकते हैं स्वीट बात है। और स्वीट से याद रख सकते हो स्वीडन, क्या याद रख सकते हो आप, स्वीडन। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, स्वीडन। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज, ठीक है, ये बीच में स्पेस है, नाम दिया हुआ है, देखो दो नाम आपको याद रखने हैं, चिराग शेट्टी और सात्विक राज सेट, जो साईराज है रंकी रेड्डी है ना, इनको ओपन पुरुष युगल बैडमिंटन स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंचे हैं, वो आपको बताना है कौन से देश में वो एक ओपन टूर्नामेंट हुआ है, वो भी किसका, बैडमिंटन का। आपको पता है तो बैडमिंटन के जो टूर्नामेंट होते हैं उसको अपन कहते हैं ओपन, और ये युगल है, युगल मतलब दो जने इसमें साथ मिलके बैडमिंटन खेल रहे हैं। अब देखो आपसे एक प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, चिराग शेट्टी का संबंध किस खेल से है, तो बैडमिंटन से। साथ ही साथ में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, ये इतना बड़ा नाम है तो आप याद रख सकते हो इसको शॉर्ट में सात्विक रेड्डी, है ना, या फिर एस रेड्डी, ठीक है। इनका जो संबंध है वो किस खेल से है, तो बैडमिंटन से है। अब आपको बताना है कि कौन से देश में एक प्रतियोगिता हुई है जिसमें ये सेमीफाइनल तक पहुँचे हैं, क्योंकि ये भारतीय है और भारतीय है और दूसरे देश में जाके सेमीफाइनल ये खेले हैं। तो दोस्तों आपको बताना है कौन से खेल से थे, तो बैडमिंटन। और दोस्तों ये जो प्रतियोगिता थी ना वो कहाँ हुई थी, मलेशिया में हुई थी, ठीक है। एशिया के दोनों हैं और मलेशिया में ये जाके सेमीफाइनल खेले। अपन एशिया महाद्वीप में तो आते हैं। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है। हाल ही में विश्व कप हॉकी 2023 के उद्घाटन मैच में भारत ने किसको हराया। देखिए उद्घाटन जो मैच था वो भी किसका, विश्व कप हॉकी 2023, ठीक है। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ ये भी आपको बताना है, मतलब कहाँ पर इसका आयोजन हो रहा है, 2023 का जो हॉकी विश्व कप था ना उसका आयोजन कहाँ हुआ, आपको कमेंट करके जल्दी से बताना है। जी दोस्तों अब देखिए आपको बताना है, भारत में सबसे पहला जो मैच था उद्घाटन मैच वो भारत और किस देश के बीच में हुआ था, तो आपको याद रखना है भारत और स्पेन के बीच में हुआ था, जिसमें भारत जीती थी और स्पेन हार गया था। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा दोस्तों, स्पेन, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में निम्न में से किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है। ऐसा कौन सा देश है जहां पर 2023 तक वो चाहते हैं कि अपने देश की सेना को बिल्कुल आधा कर दे। ये जो देश है ना दोस्तों अभी बहुत ही ज़्यादा तंगी से जूझ रहा है और बहुत ज़्यादा करंट में, मतलब ये ट्रेंडिंग में रह रहा है दोस्तों, है ना, क्योंकि अभी हर दूसरे तीसरे दिन इस देश से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है। तो ऑप्शन बताने आपको, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई। जी दोस्तों ऐसे याद रख सकते हो, राम जी की सेना कहाँ गई थी दोस्तों, श्रीलंका। अब उनकी सेना बिल्कुल क्या हो गई है, आधी भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी वो आधी तो करेंगे ही, तो ऐसे याद रख सकते हो श्रीलंका। चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है, चाहे आप गलत बताइए, क्योंकि यहाँ पर गलत करोगे ना तो परीक्षा में गलत नहीं करोगे। चलिए हाल ही में किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है। टेस्ला, टाटा पावर, सुजुकी मोटर और महिंद्रा। जल्दी से बताना है दोस्तों, भारत देश में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन जो चार्जिंग पॉइंट है, जहाँ पर आपके जैसे पेट्रोल पंप पर आपका पेट्रोल भरा जाता है, वैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिक पॉइंट जो कि कितने 25,000, जो कि बहुत ही बड़ी संख्या है, और वो स्थापित किए जाएंगे भारत में कौन सी कंपनी के द्वारा, जल्दी से बताना है आपको। जी दोस्तों टेस्ला नहीं है, वो है अपने जो सबसे अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छे फाउंडर हैं इनके, रतन टाटा जी, ठीक है। तो उन्हीं के नाम के ऊपर ये जो कंपनी है इनका नाम टाटा पावर पड़ा है, ठीक है। और बहुत ही अच्छे दानवीर इंसान है। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट भारत में 25,000 खोले जाएंगे, और वो भी कौन सी कंपनी द्वारा, टाटा पावर द्वारा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे।
अगला प्रश्न है दोस्तों, टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला सोलर प्लांट, वो भी किसके द्वारा? टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के द्वारा किस शहर में लगाया जाएगा? मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई और बेंगलुरु। जी दोस्तों, बात करें टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के बारे में, जो भारत में अपना पहला सोलर प्लांट खोलने जा रही है, और वो दोस्तों कहाँ पर खुलेगा? मुंबई में खुलेगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न के बारे में। दोस्तों आपको शॉर्ट नोट बनाते हुए रहना है दोस्तों, एकदम एक एक लाइन में आपको ये लिखना है। छोटा सा प्रश्न लिख लीजिए और उसका सीधा सा इसके बराबर में लग के उत्तर लिख लीजिए, जिससे आप क्या करोगे दोस्तों, जनवरी माह का जब भी करंट अफेयर पढ़ोगे तो दोस्तों फटाफट रिवीजन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? मुंबई, चेन्नई, शिलोंग और बेंगलुरु। जी दोस्तों, ऑनलाइन गेम पर आजकल जो बच्चे हैं ना, वो लॉन्ग टाइम तक खेलते रहते हैं। कितने टाइम तक खेलते रहते हैं? लॉन्ग मतलब लंबे समय तक खेलते रहते हैं। ऑनलाइन गेम है ना, वो लंबे समय तक खेलते रहते हैं। तो आपको याद रखना है कहाँ पर? शिलोंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन गेमिंग का भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर? शिलोंग। शिलोंग किस राज्य की राजधानी है, आप ये भी बता दीजिए। जी देखिए, शिलोंग मतलब लंबा सफ़र तय करना है आपको, तो वो कहाँ जाना पड़ेगा दोस्तों? शिलोंग। लंबा रास्ता, शिलोंग, लोंग मतलब लंबा रास्ता आपको तय करना है, तो आपको भगवान के द्वार जाना पड़ेगा, अर्थात मेघालय। मेघों के आलय, मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी दोस्तों? शिलोंग हो जाएगी। ऐसे याद रख सकते हो आप, राजधानी से भी प्रश्न आ सकता है। शिलोंग कहाँ की राजधानी है? आपके मेघालय की। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहाँ के 6 पेगाम मकबरों के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, हैदराबाद। अमेरिकी सरकार द्वारा भारत में 6 पेगाह मकबरों को संरक्षण रखने के लिए फंड देने की बात की है, तो बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो किस देश ने कही है आपको बताना है, सॉरी किस देश ने कही है? वो तो अमेरिका ने कही है। कितने मकबरे? 6 मकबरे। और किस शहर में है? तो आपको याद रखना है सबसे ज़्यादा मकबरे कहाँ पर हो सकते हैं दोस्तों, तो याद रखना है आपको कहाँ पर है वो? आपके हैदराबाद। कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जी दोस्तों, करंट अफेयर आपके सभी परीक्षा में पूछा जाता है, जो पीटीटी हो, चाहे बीएसटीसी हो, चाहे आपका जो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे कोई भी स्टेट एग्ज़ाम दे लो, करंट अफेयर से प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और आजकल जो जैसे आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये पढ़ते हैं, इसके साथ साथ में करंट अफेयर भी एकदम बराबर का रोल निभाने लग गया है। आजकल तो प्रश्न भी ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे ज्योग्राफी में भी आपसे प्रश्न पूछेंगे ना, तो वो करंट से रिलेटेड पूछेंगे। जैसे कोई पुल बन गया किसी नदी के ऊपर, तो पूछेंगे वो नदी कहाँ से निकलती है, या फिर इस नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है ना, ये पुल किस नदी के ऊपर बना हुआ है। तो आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, करंट अफेयर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए, और करंट अफेयर पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका है वीडियो देखो, शॉर्ट नोट बनाओ महीने वाइज। ठीक है, और जब भी परीक्षा देने जाओ तो पिछले 6 महीने का आप पढ़ के चले जाओ, आपका पेपर है वो अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य के विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है जिसके केंद्र से सेतु समुद्र पर जो परियोजना है उसको तुरंत प्रभाव से लागू करने का आग्रह किया है? ठीक है, जल्दी से बताना आपको। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखिए बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। सेतु समुद्रम आप जानते हैं, वो जब श्री राम भगवान जो राम जी थे वो गए थे श्रीलंका, और आप जानते हैं यहाँ पर आप ऐसा अपन भारत का मैप जानते हैं, ये अपना दक्षिण भारत हो गया, ये अपना श्रीलंका हो गया, और यहाँ पर आपका जो जो एक पुल बनाया गया था श्री राम सेना, जो वानर सेना थी उनके द्वारा। ठीक है, तो उसी के लिए अपन एक सेतु समुद्रम परियोजना लागू किया गया है, और वो एक राज्य जो यहाँ पर लगा हुआ है उसके द्वारा लागू किया गया है, और यहाँ पर जो राज्य लगा हुआ है उसका नाम क्या है दोस्तों? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेतु समुद्रम, सेतु मतलब क्या होता है? पुल। सेतु का अर्थ क्या होता है? पुल। और समुद्र के अंदर पुल किसने बनाया था? राम जी ने। कहाँ से बनाया था? रामेश्वरम से। तो रामेश्वरम कहाँ है? तमिलनाडु। ऐसे याद रख सकते हो। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस देश की सरकार 2023 तक सेवानिवृत्ति की उम्र 62 से बढ़ाकर 64 करेगी? आपको बताना है कौन सा ऐसा देश है जो कि रिटायरमेंट की जो उम्र है ना वो 62 साल से बढ़ाकर 64 साल तक करेगी। इंडोनेशिया, नॉर्वे, ग्रीनलैंड और फ्रांस। जी दोस्तों, याद रखना है आपको कि जो सेवानिवृत्ति की जो उम्र है ना वो बढ़ा के कितनी कर दी जाएगी, 62 से 64। ये भी याद रखना है, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि कितनी बढ़ाई जाएगी तो 62 से 64, और किस देश द्वारा? फ्रांस के द्वारा। याद रख सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जल्दी से आपको कमेंट करना है दोस्तों। हाल ही में शांति कुमारी को निम्न में से किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? आपको बताना है शांति कुमारी जो है उन्हें किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया है? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और केरल। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर होगा वो भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है अभी? तेलंगाना, है ना। तो याद रख सकते हो, तेलंगाना अभी नया नया बना है, तो हाल ही में जो पहली महिला मुख्य सचिव है वो भी वहीं की होगी, और वहाँ तेलंगाना नया राज्य बना है, इसलिए वहाँ पर जो मुख्य सचिव है उसका मुख्य काम है शांति रखना, तो उसका नाम क्या हो जाएगा? शांति कुमारी, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हैं आप। चलिए अगला प्रश्न। जी, तेलंगाना की जो स्थापना 2014 में हुई थी, जो भारत का सबसे नवीनतम राज्य है, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। राजधानी क्या है इसकी? हैदराबाद, जो कि पहले आंध्र प्रदेश की थी। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस ने वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया के सबसे लंबे रिवर क्रूज को हरी झंडी दिखाई है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। देखिए, एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी जो वर्तमान उपराष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? जगदीप धनखड़। ये अपने राजस्थान से ही संबंधित है, तो आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि भारत के उपराष्ट्रपति जो है वो राजस्थान से संबंधित है। इनका संबंध कहाँ से है दोस्तों? राजस्थान से है। अब देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी। इन्होंने क्या किया है, जो वाराणसी है जो कि आपके यूपी में पड़ता है, और डिब्रूगढ़ है ना दोस्तों वो आपके असम में पड़ता है ना। कहाँ पर है? असम में। यूपी से लेकर आपके नॉर्थ ईस्ट असम तक दुनिया का सबसे बड़ा लंबा, है ना, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज को हरी झंडी। बताइए, मतलब जो रिवर है, नदी होती है, उसके अंदर आप परिवहन को कर सकेंगे, आप एक जगह से दूसरी जगह तक जा सकेंगे। तो सबसे बड़ा जो रिवर क्रूज है वो किसने दिया है, दिखाया है दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और कहाँ से कहाँ तक है तो याद रखना है, यूपी से आसाम तक राज्य पूछे तो, और जगह पूछे तो वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? आपको बताना है, ये भारतीय है ना, तो आपको बताना है ये भारतीय जो है मनप्रीत मोनिका सिंह जी, इन्होंने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है दोस्तों कि अमेरिका में, अर्थात इसका जो आंसर होगा वो तो क्या होगा दोस्तों? अमेरिका। याद रखना है। और प्रश्न किस तरीके से आ सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो आपको याद रखना है मनप्रीत मोनिका सिंह द्वारा ली गई है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। जल्दी से आपको कमेंट करके बताना है इसका उत्तर क्या रहने वाला है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? मतलब एक ऐसा देश जिसकी एजुकेशन अब पंजाबी में भी होगी, वो कौन सा देश है? कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर यूनाइटेड किंगडम। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो आपको याद रखना है भारत का बहुत ही खास दोस्त, बहुत ही अच्छा दोस्त है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब जो वहाँ की एजुकेशन होगी उसमें पंजाबी भाषा को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे जो पंजाबी लोग हैं वो वहाँ पर रहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों,
हाल ही में किस राज्य ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है ना। शिक्षा के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है एक राज्य द्वारा, जिसका नाम है सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम। किस राज्य द्वारा किया गया है बताना आपको। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा। क्योंकि देखो आप बीएड कर रहे हैं, बीएड करने के लिए आप फॉर्म लगा रहे हैं, ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी कार्यक्रम है वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बनते हैं दोस्तों। तो याद रखना आपको, सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य द्वारा, त्रिपुरा राज्य द्वारा आपके लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में निम्न में से किस देश ने सोनिया गुजाजारा को स्वदेशी लोगों ने के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। जी दोस्तों जल्दी से बताना है, सोनिया गुजारारा, ठीक है, नाम देखिए। इसको कौन सा मंत्रालय जो है, किस देश का जो मंत्रालय है जिसने अपने पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राज़ील और कनाडा। अब देखिए है इंटरनेशनल जीके, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्योंकि कोई भारतीय की नियुक्ति हो रही है तो वो भारत से भी रिलेटेड हो जाता है ना। देश से आज से 3 से 4 साल पहले जो पीटीटी का पेपर हुआ था ना दोस्तों, उसमें पूछा गया था, जब अमेरिका के जब राष्ट्रपति के चुनाव हुए थे तो पूछा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव कब संपन्न होंगे ये बताइए, है ना। उसकी जो अलग अलग चरणों में मतदान है ना वो कितने तारीख को समाप्त होंगे ये पूछा गया था। तो क्या ये नहीं पूछा जा सकता। आज से मतलब 3 साल पहले का जो पेपर था वो आप उठा के देख लीजिएगा पीटीटी का। जी दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ब्राज़ील। ब्राज़ील जो देश है उसके जो मंत्रालय में पहले मंत्री के रूप में किस भारतीय को चुना गया, तो आपको याद रखना है सोनिया गुजाजारा को, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में रुपे डेबिट कार्ड भीम लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ऑनलाइन जो पेमेंट होता है भारतीय जो सरकार का, तो उसके लिए कौन सा पेमेंट जो है वो यूज किया जाता है, तो भीम यूपीआई अपन यूज करते हैं। और रुपए डेबिट कार्ड के बीच में जो समझौता हुआ है उसमें आपको बताना है कितने करोड़ की कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 1500, 2600, 2500 और 4500। तो याद रखना है कितने, 2600 करोड़ रुपए, है ना, कितने, 2600 करोड़ रुपए। चलिए अगला प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जल्दी से बताना है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में हुबली में 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक और केरल। अब देखो ये हुबली जो है, देखिए हुबली, वो आपको याद रखना है, हुबली बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है यदि अपन ऐतिहासिक रूप से बात करें तो। और एक हुगली भी है ना। हुगली क्या है दोस्तों, हुगली तो नदी का नाम है, हुगली एक नदी का नाम है और हुबली एक जगह का नाम है। तो दोस्तों बताना है, हुगली जो नदी है वो तो आप जानते हैं कि कर्नाटक में जो गंगा नदी की एक छोटा जो नहर टाइप रूप निकलता है जो भारत में बहता है उसको अपन हुगली नदी कहते हैं, ठीक है। और हुबली जो है ना वो दोस्तों कहाँ पर है, तो कर्नाटका में है दोस्तों। तो वहाँ पर क्या हुआ था, तो 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन भी पूछ ले। हाल ही में 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है, तो हुबली कर्नाटक में आयोजित इसका हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। हाल ही में आरआरआर फिल्म के नातू नातू गीत में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का पहला खाली जगह जीता है। देखिए हाल ही में पूछ ले तो देखिए इसने हालांकि 2 पुरस्कार जीत लिए हैं, अभी ऑस्कर भी इसको मिल चुका है और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार भी इसको मिल चुका है। तो ये दोनों ही पुरस्कार इसको मिल चुके हैं और ऐसा पाने वाली नातू नातू जो है वो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत की श्रेणी में पहला आपको पुरस्कार प्राप्त करने वाली एकमात्र भारतीय फिल्म आपको मिलेगी, ठीक है, याद रखना आपको। तो इसका जो सही उत्तर अभी की दृष्टि से बात करें तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, लेकिन जनवरी में उसको कौन सा अवार्ड मिला था दोस्तों, तो याद रखना है गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला था। अब देखो 2 प्रश्न यहाँ से भी बनते हैं, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर जो पुरस्कार है इसका संबंध किस क्षेत्र से है, तो ये भी पूछा जा सकता है ना। ग्रैमी जो पुरस्कार है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। ग्रैमी का जो संबंध है ना दोस्तों वो दिया जाता है आपको संगीत के क्षेत्र में, किस में दिया जाता है, संगीत के क्षेत्र में। और ऑस्कर और गोल्डन ग्लोब पुरस्कार आपके सिनेमा जगत के क्षेत्र में दिया जाता है, चाहे वो एक्टिंग हो, डांस हो या डायरेक्टर हो, बेस्ट फिल्म
अवार्ड हो तो ये आपको दिए जाते हैं। लेकिन जो ग्रैमी पुरस्कार है वो सिर्फ इसका जो संबंध है वो किससे है दोस्तों, संगीत क्षेत्र से संबंधित है, और ये दोनों फिल्म जगत से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में स्वास्तिका घोष ने विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी भारतीय बनी है? जी दोस्तों, विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करने वाली भारतीय कौन बनी है? तो पहले तो नाम याद रखना है। कौन सा नाम है? स्वास्तिका घोष। क्या नाम याद रखना है? स्वास्तिका घोष। और आपको पता है तो ऐसा स्वास्तिका अपन चिन्ह बनाते हैं, ऐसा है ना, स्वास्तिका चिन्ह बनाते हैं। कितनी डायरेक्शन होती है इसमें, मतलब 4 दिशाओं को तो दर्शाया जाता है इसमें, है ना। तो ऐसे याद रख सकते हो। स्वास्तिका घोष जो है टेबल टेनिस में क्वालिफाई करने वाली कितनी नंबर की जो सदस्य बनी है, वो है 34 सदस्य बनी है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटरवेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है? चेन्नई, विशाखापट्टनम, मुंबई और अगरतला। बताना है आपको कौन सा ऐसा शहर है जिसने स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक वाटर गेज एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया है। जी दोस्तों, याद रखना है आपको, इसका जो सही उत्तर होगा वो दोस्तों त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। मुंबई कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। विशाखापट्टनम कहाँ पर है? तो याद रखना है आपको आंध्र प्रदेश में। और जो चेन्नई है वो कहाँ है? तो तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न आपका, वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पर आयोजित हुआ? आपको बताना है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस मतलब मसाला जो कांग्रेस है। चलिए बताइए, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई। ये वो कांग्रेस राहुल गांधी वाली नहीं है ना, ये एक सम्मेलन होता है जिसको कांग्रेस नाम दिया जाता है। तो याद रखना है 14वां जो संस्करण है वो कहाँ पर हुआ? आपके मुंबई में हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश के कप्तान हुगो लॉरिस ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रश्न है। फुटबॉल खिलाड़ी थे बहुत ही फेमस, जो उस देश के कप्तान भी थे, और उनका नाम था हुगो लॉरिस, और उन्होंने अभी हाल ही में संन्यास ले लिया है। वो किस देश के थे? इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अर्जेंटीना। जी दोस्तों, बात करें इसके सही उत्तर की तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका फ्रांस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण की मंजूरी दी है? मतलब जो राज्यपाल है उनके द्वारा ये परमिशन दिया गया है कि उस राज्य की जो महिलाएं उनको 30% आरक्षण हर जॉब में मिलेगा। हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। जी दोस्तों, याद रखना है आपको उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड। ये ऊ का ऊ और ये ऊ से 30 बना दिया उन्होंने। ठीक है, उत्तराखंड में कितने परसेंट आरक्षण? 30% आरक्षण। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? जापान, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। देखो, ये जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स है ना, ये मान लीजिए दोस्तों कि इसमें लगभग फिक्स है कि जो पासपोर्ट जो है वो किस देश का सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? जापान का माना जाता है। हर साल लगभग जापान टॉप पर रहता है। ठीक है, और सबसे नीचे कौन रहता है वो भी आपको याद रखना है, वो रहता है दोस्तों अफगानिस्तान। अफगान जलेबी, अफगानिस्तान। ठीक है, अफगान जलेबी सबसे नीचे और जापान सबसे ऊपर। कहाँ पर? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के आधार पर। आप 2023 के पिछले कुछ सालों का उठा के देख लीजिए, सबसे टॉप पर आपको जापान मिलेगा और सबसे नीचे आपको अफगानिस्तान मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? दिल्ली, लखनऊ, भुवनेश्वर और चेन्नई। सभी जानते हैं दोस्तों कि इसका जो आंसर है वो क्या रहने वाला है? दिल्ली। क्या रहने वाला है दोस्तों? दिल्ली, है ना, क्योंकि दिल्ली जो है वो प्रदूषित शहर माना जाता है।
ठीक है, सबसे जो प्रदूषित राजधानी, विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है ना, वो कौन सी है दोस्तों? दिल्ली। ठीक है, और ये जो उपरोक्त जो ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो प्रदूषित शहर है वो भी कौन सा है दोस्तों? दिल्ली है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाल ही में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया है, अब वो कहाँ पर किया है? आपको चेन्नई, हैदराबाद, इंदौर या फिर कोलकाता? ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का उद्घाटन कहाँ किया गया है? मतलब बहुत सारे जो उद्योग धंधे लगाने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आपको इनवाइट किया जाता है विदेशों से, देश विदेश के जो भी बड़े बड़े लोग हैं, कंपनियां हैं, तो आपको याद रखना है इसका जो उद्घाटन है ना, वो मध्य प्रदेश के शहर इंदौर से किया गया है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका, भारत के पूर्व जस्टिस रंजन गोगोई ने हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है? सिक्किम, केरल, असम और पश्चिम बंगाल? तो याद रखना, ये जो रंजन गोगोई थे वो भारत के पूर्व चीफ जस्टिस रह चुके हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, उसके न्यायाधीश रह चुके हैं। उन्होंने एक मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया है। ठीक है, और वो कौन से राज्य के थे? तो आपको याद रखना है, असम राज्य के थे। चलिए, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने 10 साल के बॉन्ड के जरिए $1 अरब जुटाए हैं? एक्सिस बैंक, इंडियन बैंक, एक्जिम बैंक या फिर बैंक ऑफ इंडिया? जी दोस्तों, जल्दी से बताना है। एक ऐसा बैंक जिसने 10 साल के बॉन्ड के जरिए $1 अरब बनाए हैं। देखिए, अब कंफ्यूज नहीं होना, एक्सिस बैंक नहीं होगा इसका आंसर। क्या होगा दोस्तों? एक्जिम बैंक। कौन सा होगा दोस्तों? एक्जिम बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कोरनेटाइन का 82 वर्ष की आयु में निधन हुआ है? यूनाइटेड किंगडम, ग्रीस, नॉर्वे और स्वीडन? जी दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि ग्रीस एक ऐसा देश था जहाँ पर राजा का शासन चल रहा था, और यहाँ के जो अंतिम देश के जो पूर्व और अंतिम जो राजा थे उनका नाम क्या था दोस्तों? कॉन्स्टेंटाइन। क्या था दोस्तों? कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, 82 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है। अब यहाँ पर भी लोकतंत्र स्थापित हो गया है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, शुरू से एंड तक बने रहना है आपको। हाल ही में देश का पहला पूरी तरीके से डिजिटल बैंक जो है वो राज्य में, कौन से राज्य में बना है आपको बताना है। डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? केरल, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तराखंड? जी दोस्तों, आपको याद रखना है, पूरी तरीके से जो डिजिटल जो राज्य बना है उसका नाम है आपके केरला। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आपके, भारत और कौन से देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम के लिए पत्रों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी? जी दोस्तों, याद रखना है आपको, भारत और कौन सा देश था जिसने यंग प्रोफेशनल स्कीम पर हस्ताक्षर करे हैं? तो वो देश है ब्रिटेन आपका। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं आपका, जल्दी जल्दी अपन कर लेते हैं क्लास को पूरी। चलिए, निम्न में से किस राज्य ने खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चल रही है? आपको बताना है भारत में कौन सा एक राज्य है जिसमें खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग चल रही है? पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर? अब ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहाँ चल रही है ये बताइए। जी दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा इसका पंजाब में चल रही है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में इंडियन बैंक डैश के बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रा खाते रखेगा? जी दोस्तों, बताना है कौन सा बैंक जो है इंडियन बैंक है ना, वो किस बैंक के जो विशेष रुपयों को अपने खाते में रखेगा? बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और भूटान? जी दोस्तों, याद रखना है, जो बैंकिंग का जो सबसे अभी बुरा हाल हो रखा है ना, वो हो रखा है दोस्तों, एक तो अपने दोनों जो देश है ना, पड़ोसी देश, उनमें ही हो रखा है। एक तो अपना पाकिस्तान और एक आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका से ये समझौता किया है भाई, वो जो अपने बैंक में विशेष रुपया वो स्ट्रोक खाते रखेगा।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा भारत का पड़ोसी देश यूक्रेन को गोला बारूद के 159 कंटेनर भेजेगा? खुद के पास कुछ इतना है नहीं और वो यूक्रेन को गोला बारूद भेजेगा, बताना है आपको। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान और चीन। देखो, ये एक ऐसा देश जिसमें सिर्फ गोला बारूद खरीदने के अलावा कुछ भी उसके पास नहीं है, ठीक है। सिर्फ गोला बारूद खरीदने का ध्यान रखता है, बनाने का ध्यान रखता है, तो आपको याद रखना पाकिस्तान। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में उस्मानाबाद जिला अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। जी दोस्तों, याद रखना इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों महाराष्ट्र। तो ये भी आपको याद रखना, उस्मानाबाद है ना, उसका हाल ही में क्या कर दिया गया है दोस्तों, नाम चेंज कर दिया गया है और उसका जो नया नाम रख दिया है वो है सदाशिव। क्या रख दिया गया है दोस्तों? सदाशिव। और कहाँ पर है दोस्तों? ये महाराष्ट्र में स्थित है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और दोस्तों, पीटीटी 2023 की जो भी तैयारी है उसके लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, लगातार क्लासें लेते रहिए, चाहे वो हिंदी हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड हो, चाहे आपका जो ये करंट अफेयर की जो श्रृंखला चालू की है, ये सभी क्लासें आपको रेगुलर रूप से लेनी है और जो रेगुलर रहेगा उसको एक अच्छी कॉलेज ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।